बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। कुकर प्रेशर में पाए किस तरह से बनाए जाते हैं कि इसमें से हड्डी भी अलग ना हो। पाए में एक हुमक सी होती है, उसे किस तरह से ख़त्म किया जाता है। आज की वीडियो में आपको इन सभी सवालात का जवाब मिलने वाला है। पाए की इस रेसिपी में शोरबा इतना मज़े का होगा कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये देखें ये कितने नरम है और हड्डी से गूदा लग भी नहीं हुआ। वीडियो वॉच करने से पहले अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटे के निशान को ऑल भी कर देंगे ना, तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा। यहाँ पे हम बकरे के 4 पाए इस्तेमाल कर रहे हैं। मीट शॉप से हमने कटवा लिया था और उसको कहा था कि आपने ना बीच में से हल्का सा कट लगाना है, यानी इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करना। इस तरह से ना आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि गल गए हैं या नहीं। पाए के जायके को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे सेरी भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे नहीं खाते हमने यहाँ पे 1 पाव गोश्त का इस्तेमाल किया है। ये रेसिपी पेशावर की एक शेफ की है। एक बार इस तरह से आप बना के देखिएगा, यकीन करें कि आप ना जब खाएंगे तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे आप ऑयल भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेस्टोरेंट जैसा अगर आप फ्लेवर घर में बनाना चाहते हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा इसे देसी घी में या फिर अच्छी क्वालिटी के बासमती घी में इसे बनाएं, तभी इसका असल फ्लेवर निकल के आएगा। पाए को हमने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से धो के ना किचन टॉवल से खुश्क कर लिया था। यहाँ हल्की सी भी नमी इस पर नहीं होनी चाहिए। हीट को मीडियम हाई हमने रखा हुआ है और इनकी बू दूर करने के लिए हमने इसे मीडियम हाई हीट पे अच्छी तरह से सॉटे करना है। इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और इसमें हम आधी चाय की चम्मच सौंफ डाल रहे हैं। ये देखिए इस पे अच्छी सुनहरी रंगत आ गई है। यहाँ पानी आपने डालते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि पानी जो है कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो। सो इसके लिए हमने 1.5 लीटर पानी डाला है। अगर आप मेजरिंग कप से डालना चाहते हैं ना, तो इस सूरत में ये तकरीबन 8 कप बनता है। यहाँ पे हल्दी का घर में बना हुआ पेस्ट मेरे पास है, ये मैंने आधी चाय की चम्मच शामिल कर दिया है। अभी तो ईद में सिर्फ 1 दिन ही रहता है ना, इंशाल्लाह ईद के बाद मैं आपसे हल्दी का ज़बरदस्त घर में बने हुए पेस्ट की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। इसके ऊपर जो झाग आ रही है ना, उसे उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन होते हैं जिसकी वजह से इस पर झाग आती है। ऐसा ऐसा जब ये पकता रहेगा ना, तो ये झाग खुद बहुत ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही ना यहाँ हमने तड़का क्योंकि अलग नहीं लगाना, इसलिए हमने यहाँ दरमियाने साइज़ के 2 प्याज ले लिए। इससे गाढ़ा और अच्छा शोरबा बनेगा। धो के हमने अच्छी तरह से काट लिया है। इसे प्याज को डाल देने के बाद बस अब हमने यहाँ तक मीडियम हाई हीट ही रखी हुई है और इसे बंद कर देते हैं। जब कुकर प्रेशर की विसल चलने लग जाएगी ना, तब से हम टाइम को काउंट करेंगे। कुकर प्रेशर का वेट जब इस तरह से हिलने लग गया ना, यानी विसल बजने लगे, तो 20 मिनट्स का हमने टाइम रखा हुआ था। उसके बाद हमने हीट को ऑफ किया, स्टीम को अच्छी तरह से निकलने दिया और एहतियात से इसे खोल के देखा। एक ना आपने इस तरह से इसको चेक करना है। ये देखें इसके ऊपर अभी तक ये 2 हिस्से बल्कि 3 हिस्सों में जुड़ा हुआ है और इसका ये मतलब है थोड़ा सा आपने ना इसको ऐसे हल्का सा हाथ से भी टच करके देखना है क्या ये नरम हो गया। इसके ऊपर जो जाली सी एक लगी होती है गूदा, अगर वो ज़्यादा सख्त हो ना, तो आपने इसे मज़ीद इसमें पानी देख लेना। देखें अभी तो इसमें है ना, तो हमने तकरीबन 10 मिनट्स के लिए दोबारा से वेट रखते हुए हमने कुकर प्रेशर बंद कर दिया था। इसे पकते हुए 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, इसे हमने ना फ्रेश पीस लिया है। नमक 1 खाने वाला चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच और लाल मिर्च ये भी 1 खाने वाला चम्मच है। 4 सब्ज इलायचियाँ और 2 खाने वाले चम्मच अदकुटा खुश्क धनिया, इसे भी हमने ताज़ा पीसा है। इसी तरह 2 तेज़पात के पत्ते। अब ये इसकी बू दूर करने के लिए ज़रूरी है कि ये जितना पानी है ना, इसे आपने खुश्क करना है। यहाँ पे हमने हीट को मीडियम हाई रखा हुआ है। साथ साथ जो मसाला लग रहा है ना किनारों पे कुकर प्रेशर के साथ साथ हम उतारते जा रहे हैं। पाए भूनते हुए साथ साथ हमने लहसुन अदरक का ऐसा पेस्ट तैयार किया जो ईद की जो भी खाने होंगे ना और दावतें, उसमें हम आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे 1 हफ्ते तक और इसकी रंगत जायका ख़राब नहीं होगा। यहाँ साथ ही हमने ना ये ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने वाला चम्मच डाल दिया है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, पाए में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कोलेजन पाई जाती है, जिसकी वजह से ना इसमें चिपचिपाहट सी होती है। सो इस स्टेज पर अब आपने ना लगातार चम्मच चलाना है। साथ साथ
किचन में कुछ भी आपने काम निपटाना है वो भी करते जाएं और इसे भूनते जाएं। ये देखें, ये अब काफ़ी बस 2 हिस्सों में रह गया है। जितनी देर में हम बुनाई करेंगे ना तो ऐसा ऐसा ये भी जो है इससे अलग हो जाएगा और ये परफेक्ट टाइम है। यहाँ पे काफ़ी हद तक ऑयल ऊपर आ रहा है। हमने दही घर में ही लगाया है, 2 खाने वाले चम्मच डाल देते हैं क्योंकि इसमें ना कभी भी टमाटर नहीं डाले जाते। तो यहाँ पे मैंने 2 खाने वाले चम्मच भर के ना दही डाल दिया। ये देखें कितनी अच्छी इसकी बुनाई हो चुकी है। ऑयल ऊपर की सतह पे आ जाना चाहिए। उसके बाद ही आपने पानी डालना है। पानी यहाँ पे हमने 1 लीटर डाला है ताकि एक मुनासिब सा शोरबा तैयार हो जाए। यहाँ हम इसमें उबाल आने देंगे। उसके बाद ढक्कन से कवर करते रहिए, को बिल्कुल लो कर रहे हैं। इस तरह से ना तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकने देंगे और तकरीबन 18 से 20 मिनट के बाद ना हमने हीट को ऑफ़ कर दिया और इस दौरान में हमने सैलेड तैयार किया और तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसी तरह से हमने रखा तो जो भी ऑयल था ना वो सारा इसके ऊपर की सतह पे आ गया। और इस पर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। हरी मिर्चें मैंने अभी नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्चों की वजह से ना इसमें स्पाइसेस तेज़ हो जाएंगे और अब्बू जान नहीं खा सकेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अचारी वाली मोटी मिर्चें हैं, ये थोड़ी सी मैं अपने लिए डाल रही हूँ अपनी प्लेट में ना। तो ये मैं अभी आपको थोड़ा सा ना इस पे हम अदरक काटी हुई शामिल कर रहे हैं। आप अभी तक वीडियो वॉच करें, मैं आपके बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये देखिए कुकर प्रेशर में भी ये पके हैं और इसमें से हड्डी से ना गूदा अलग भी नहीं हुआ। इन पाए का अलग ही मज़ेदार सा जायका है। इसके अलावा अगर आप फज्जे के पाए की रेसिपी देखना चाहिए ना तो ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस रेसिपी का लिंक दे दूँगी, वो भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। दुआ में याद रखें, रेसिपी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।